तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस समय थोड़ा वीडियो नहीं आ पा रहे थे, मेरा पहले वाला फोन बेकार हो गया था, तो मैंने नया फोन लिया। आप आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लिए कक्षा 9 के लिए, वो कक्षा 11 में तो सिलेबस में 9-11 के सिलेबस में है, और कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सिलेबस में नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं, और जो आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं उसमें से भी इस लेसन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करता चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है। तो सबसे पहले देख लेंगे रेनिन क्या है। रेनिन, तो रेनिन एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। तो सबसे पहले आप सब क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है। तो सबसे पहले देखेंगे रेनिन क्या है, एक एंजाइम है। अब रेनिन से जितनी बातें बन सकेंगे वो सब देख लेंगे। तो रेनिन का सबसे पहले देखेंगे कहाँ बनता है, तो आमाशय में स्रावित होता है। कहाँ में स्रावित होता है? आमाशय में स्रावित होता है, अमाशय में बनता है रेनिन, और अमाशय में बनता है। रेनिन का काम क्या होता है, तो आपका जो मिल्क होता है, दूध होता है, क्या होता है? दूध होता है, उसमें केसीन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है दूध में। उसी का पाचन कौन सा करता है, तो रेनिन नामक एंजाइम करता है। रेनिन कहाँ स्रावित होता है, तो अमाशय में स्रावित होता है या पाया जाता है। इतना आप लिख देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत वृक्क आमाशय यकृत। तो इसमें आंसर हो जाएगा आमाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आमाशय हो जाएगा। आमाशय मतलब स्टमच हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें लीवर है। क्या है? लीवर है। तो थोड़ा लीवर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो ये ऐसा ऑर्गन होता है लीवर, कुछ इस प्रकार का होता है, और इसके नीचे क्या थैले की जैसी संरचना लगी होती है जिससे पित्ताशय बोलते हैं, और एक पत्ती की जैसी संरचना लगी होती है जिससे क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। तो ये आपका हो गया लीवर हो गया। क्या हो गया? ये आपका लीवर हो गया। ये आपका हो गया गाल ब्लैडर हो गया। क्या हो गया? गाल ब्लैडर हो गया। अब देखेंगे इसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पित्ताशय बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में हो गया अग्न्याशय हो गया। क्या हो गया? अग्न्याशय हो गया। और लीवर को आप बोलते हैं यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। तो लीवर ऑप्शन में दिया था, इसके बारे में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और आपका जो कक्षा 11 और कक्षा 9 के सिलेबस में तो लीवर को आप अच्छे से देख लेंगे थोड़ा। तो लीवर देखने से पहले सबसे पहले बात करें, दो लूपों में बटा होता है, दायां लूप और बायां लूप। अब सबसे पहले देखेंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। क्या? मानव शरीर का सबसे बड़ा, हाईएस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो लीवर है। क्या है? लीवर है। कभी कभी भैया ऑप्शन में त्वचा दे देता है। क्या देता है? त्वचा दे देगा, तो त्वचा आप लगा देंगे, बाकी आपको ऑप्शन में लीवर मिलेगा अगर क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो त्वचा भी ऑप्शन में देगा, लीवर भी देगा, तो लीवर लगाएंगे। और पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप क्या लगा देंगे? त्वचा लगा देंगे। लेकिन अगर त्वचा ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? लीवर लगाएंगे। अब देखेंगे, अब लीवर का देखेंगे वेट। क्या देखेंगे? वेट। तो 1.5 केजी होता है लगभग। कितना? 1.5 किलो लगभग होता है। लेकिन मेल और फीमेल की अलग अलग बात करें तो मेल के लीवर का भार होता है 1.4 से 1.6 केजी होता है, और फीमेल के लीवर की बात करें तो 1.5 से 1.8 केजी होता है। और कभी कभी आप देखे होंगे कि जो लीवर होता है, क्या जो लीवर होता है उसका आकार उससे भी बढ़ जाता है, तो एक आपके रोग हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? लीवर सिरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर सिरोसिस। अब लीवर सिरोसिस क्या है, तो लीवर का भार, सिरोसिस, लीवर का भार सामान्य भार से बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस। और यह भार बढ़ क्यों जाता है, तो जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उनका लीवर फैटी हो जाता है, इसलिए इस रोग को बोलते हैं लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे, अब लीवर सिरोसिस हो गया। अब देखेंगे जो लीवर होता है इसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो हिपैटोलॉजी करते हैं। किसमें?
हिपैटोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लीवर का अध्ययन करते उसे हिपैटोलॉजी कहते हैं। और लीवर में पाए जाने वाली सेल को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। जहाँ पे साइट्स वर्ड मिल जाएगा उसका मतलब होता है सेल, सेल मीन्स हो गया कोशिका, और जहाँ पे हिपैटो वर्ड मिल जाएगा उसका मतलब हो गया लीवर, अर्थात लीवर में पाई जाने वाली सेल को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। अब इतना हो गया। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गाल ब्लैडर है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ज्यादा इसका कार्य नहीं है, बस जो लीवर से आपका बनता है बाइल जूस बनता है। क्या बनता है? बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में बोलते हैं पित्तरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्तरस बोलते हैं। तो आपके गाल ब्लैडर पित्ताशय का काम सिर्फ होता है जो लीवर से क्या बनता है? पित्तरस बनता है, वह इसमें संचित होता है। अब देखेंगे, आपको ध्यान से समझना है कि जो पित्ताशय इसका सिर्फ यह कार्य होता है लीवर से बनने वाले बाइल जूस को संचित करना, बस इतना इसका काम होता है। अब देखेंगे कभी कभी क्या 3 एनिमल ऐसे होते, 3 एनिमल के नाम याद रखेंगे, रैट और रैबिट और हॉर्स। क्या? रैट, रैबिट, चूहा, घोड़ा, खरगोश, 3 ऐसे एनिमल हैं जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता। क्या? जिसमें पित्ताशय एब्सेंट होता है। 3 एनिमल कौन कौन से? रैट, रैबिट और हॉर्स। घोड़ा, चूहा और खरगोश 3 ऐसे जानवर हैं जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अब देखेंगे, अब लीवर की कार्य की बात करें तो बाइल जूस का बनना हो गया। अगला देखेंगे जो हम लोग ग्लूकोज लेते, क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं, वो किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, अर्थात जो हम लोग में संचित भोजन है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, किसमें? ग्लाइकोजन में, इंसुलिन की सहायता से। और संचित होने के परिवर्तित होने के बाद ग्लाइकोजन में भी संचित कहाँ होता है? तो आपकी यकृत में संचित होता है। अब देखेंगे, आपको पता होगा कि जल में और वसा में घुलनशील विटामिन होती है। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में BC हो गए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? A, D, E, K। ये क्या करते हैं? लीवर में संचित होती है, किसका? ये कार्य हो गया। दूसरा बाइल जूस का बनना हो गया। आप देखेंगे लीवर से एक प्रोटीन बनती है, कौन सी? हिपैरिन बनती। कौन सी? हिपैरिन बनती। तो हिपैरिन प्रोटीन भी कहां से बनती है? लीवर से बनती है। और इसका मुख्य काम क्या हो गया? तो इसका मुख्य काम आप सबको पता होगा, जो एंटी क्लॉटिंग होती है, अर्थात प्रतिस्पंदन का काम करती है, मनुष्य के अंदर रुधिर को जमने से रोकती है। अर्थात जो हिपैरिन प्रोटीन है इसका मुख्य कार्य हो गया, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है उसको क्या करना? जमने न देना, नहीं तो अगर ब्लड जम जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब चलिए आगे देखेंगे। आगे इसमें 2 कलरिंग पिगमेंट निकलते हैं, बिलीरुबिन। क्या निकलते हैं? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन निकलते हैं। 2 कलरिंग पिगमेंट सिक्रेट होते कहां से? बिलीरुबिन। देखो, एक हो गया बिलीरुबिन, एक हो गया बिलीवर्डिन। क्या हो गया? बिलीवर्डिन हो गया। ये कलरिंग पिगमेंट है। हमारी बॉडी में जितने भी कलर हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कलरिंग पिगमेंट जिम्मेदार हैं, वर्णी लोग जिम्मेदार हैं। तो इनकी बात करेंगे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन कलरिंग पिगमेंट है, स्रावित कहां से होते? यकृत से। अब इनके काम देखेंगे। तो जो बिलीवर्डिन है, क्या जो बिलीवर्डिन है ये क्या करता है? पित्त रस को, किसको? पित्त रस को हल्का हरा रंग प्रदान। तो बिलीरुबिन का मुख्य काम क्या हो गया? तो बिलीरुबिन क्या करता है? प्लाज्मा को पीला रंग प्रदान करता है। और जब प्लाज्मा में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि एक रोग पीलिया होता है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप बता देंगे सीधे तौर पे यकृत। यकृत क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि बिलीरुबिन का सिक्रेशन ज्यादा करने लगता है और प्लाज्मा में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपका ब्लड में आरबीसीज की संख्या घटने लगती है और आपकी बॉडी क्या हो जाती है? पीली हो जाती है।